अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। रसायन विज्ञान, उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का परिचय, यानी कि रसायन विज्ञान की परिभाषा दिया गया है। क्या है परिभाषा, आइए जानते हैं। पदार्थों के गुण, उसकी बनावट, रचना तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। मतलब बोला जा रहा है पदार्थों के गुण, यानी क्या उसमें क्वालिटी है, उसकी बनावट, रचना और पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उसके अध्ययन संबंधी विज्ञान को रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कोयले का जलना कह सकते हैं, दूध से दही बनना कह सकते हैं। जैसे दूध से दही बनता है, उसके बाद उसको घी बना सकते हैं। तो इस तरह का जो उदाहरण है वह रसायन विज्ञान के अंतर्गत हमें पढ़ना है। चलिए आइए आगे आप जानेंगे रसायन विज्ञान की शाखाएं क्या क्या हैं। पहला है अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में कार्बन के यौगिकों को छोड़कर अन्य तत्वों के यौगिकों को प्राप्त करने की विधियों तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे इसमें कहिएगा जल हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन कार्बन बंध इसमें नहीं होता है, यानी कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। दूसरा में है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में धातुओं के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर कार्बन के अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे इथेनॉल हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगा। अगला दिया गया है विश्लेषणात्मक रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ के नमूनों की जांच कर उन्हें पहचानने तथा उनकी रचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को विश्लेषणात्मक रसायन कहते हैं। अगला दिया गया 4 में भौतिक रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में रसायन विज्ञान के सिद्धांतों के विषय में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। जैसे जल का जमना, पिघलना तथा उबलना, ये जो है भौतिक रसायन का उदाहरण हुआ। 5 में दिया गया है कृषि रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में मिट्टी की बनावट, उसकी उर्वरता तथा विभिन्न उपयोगी पौधों के लिए मिट्टी की किस्मों, पौधों के संरक्षण, पोषण तथा विकास के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को कृषि रसायन कहते हैं। जैसे उर्वरक यानी कि यूरिया हो जाएगा, कीटनाशक दवा हो जाएगा, शाकनाशी हो जाएगा, जिसमें आता है ग्लाइफोसाट जिसको बोला जाता है। अगला है कृषि रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में ये अभी जस्ट पढ़े हैं, इसके आगे हमको पढ़ना है। 6 में दिया गया है जीव रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं के शरीर में उपस्थित पदार्थों तथा उनके शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को जीव रसायन कहते हैं। जैसे मानव शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलना और प्रकाश से संश्लेषण की क्रियाएं, ये जो उदाहरण जो है ये आपका हो जाएगा जीव रसायन का उदाहरण हो जाएगा। अगला दिया गया है औषध रसायन। रसायन विज्ञान की जिस शाखा में औषधि दवा के रूप में प्रयोग किए जाने वाले पदार्थों के संश्लेषण, निर्माण, विश्लेषण यानी पहचान तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को औषध रसायन कहते हैं।
जैसे कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली ली जाने वाली दवाई स्टेटिन है, उसी तरह एसिडिटी को होने पर एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। ये औषध रसायन का ये सब उदाहरण है। क्लास 8, 9, 10 का जरूरी है।